अरविंद केजरीवाल जी की दूरदर्शिता थी कि दुनिया के सबसे विकसित शहरों में भी कोविड के दौरान चरमराती स्वास्थ्य की हालत को देखा उन्होंने और उनसे सबक लिया और समय रहते कोविड के लिए होम आइसोलेशन की नई अवधारणा को दिल्ली में शुरू करवाया। देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में शुरू करवाया और जरूरतमंद रोगियों को निःशुल्क प्लाज्मा उपलब्ध कराना शुरू हुआ। होम आइसोलेशन और प्लाज्मा दोनों ऐसी व्यवस्थाएं थी जो इनोवेटिव थी और जिनकी वजह से दिल्ली का कोरोना मैनेजमेंट बाकी लोगों के लिए भी सीखने के लिए एक मिसाल बना, एक प्रेरणा बना। अध्यक्ष महोदय, वैक्सीन उपलब्ध हो जाने से इस रोग के खात्मे के लिए एक आशा की नई किरण जगी है। सरकार ने सबको समान रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई है और वर्तमान में सरकार के पास रोजाना, जब मैं ये बात लिख रहा था तो 45,000 लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाने की क्षमता है और जिसे 1-2 दिन के अंदर अब बहुत जल्द 60,000 वैक्सीन पर डे लगाने की क्षमता में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोविड से आजादी के लिए वैक्सीन वैसे तो सामान्यतः प्राइवेट हॉस्पिटल में, बाजार में भी 250 रुपये में उपलब्ध होगी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम सब साथियों की विधानसभाओं में जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके मन में ये सवाल होगा कि मैं 1 महीने की तनख्वाह में से अपने पूरे महीने का राशन खरीदूं या अपने पूरे परिवार के लिए कोविड की वैक्सीन लगवाऊं। और आजादी के 75वें साल में यह सवाल देश के किसी भी नागरिक के मन में होना नहीं चाहिए था। दिल्ली में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के लोगों को कोविड की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में लगातार निःशुल्क ही उपलब्ध कराई जाए। इस नई योजना आम आदमी निःशुल्क कोविड वैक्सीन के लिए मैं 50 करोड़ रुपए की राशि अलग से प्रस्तावित कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, कोविड से मिले हुए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवा में विस्तार के लिए सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1293 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। ये परियोजनाएं हैं ज्वालापुरी, सिरसपुर, मादीपुर, विकासपुरी में नए अस्पतालों का निर्माण, 19 मौजूदा अस्पतालों को नया रूप देना, नए अस्पतालों और नए रूप देने का काम पूरा हो जाने के बाद अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या में 14,000 से अधिक की बढ़ोतरी हो जाएगी। बुराड़ी में, संजीव भाई बैठे हैं, बुराड़ी में 768 बिस्तरों के अस्पताल का निर्माण का काम पूरा हो गया और इसे कोविड के लिए 450 बिस्तरों के साथ खोल दिया गया है। इसी तरह अंबेडकर नगर अस्पताल भी जुलाई 2020 से कोविड रोगियों के लिए 200 बिस्तर उपलब्ध करा रहा है। द्वारका में निर्माणाधीन इंदिरा गांधी अस्पताल 1241 बिस्तरों की क्षमता के साथ अगले साल से अपना काम करना शुरू कर देगा। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में आम आदमी की छोटी छोटी बीमारियों के लिए बड़े अस्पतालों के चक्कर ना काटने पड़े आम आदमी को, इसके लिए हमारी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक की एक नई अवधारणा शुरू की थी। आज दिल्ली के अलग अलग मोहल्लों में लोग अपने आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पे अपनी छोटी छोटी बीमारियों के लिए उन चिकित्सा सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं जिसके लिए उन्हें या तो पहले लंबी लाइन में लगना पड़ता था या जेब से मोटे पैसे खर्च करके किसी प्राइवेट डॉक्टर के सामने खड़ा होना पड़ता था। आज इस सदन में मैं एक और इसी दिशा में, इसी परिकल्पना पर आधारित एक नया क्रांतिकारी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं कि अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी माताएं और बहनें खुल के अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में हमसे बात नहीं कर पाती। कोई महिला अगर मिडिल क्लास से है, अपर मिडिल क्लास से है, तो अपने आसपास कोई विमेन स्पेशलिस्ट ढूंढ लेती है, लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल इनकम परिवारों में कोई महिला कभी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ तक नहीं पहुंच पाती है। और इसका नतीजा होता है कि हमारी बहुत सारी महिलाएं, एक बड़ी आबादी हमारी, कुछ बीमारियों को नियति मानते हुए उसके साथ जीती रहती है। दिल्ली सरकार अब यह जिम्मेदारी निभाएगी कि दिल्ली की हर महिला के आसपास, उसकी वॉकिंग डिस्टेंस पे, उसके बहुत नजदीक, उसके पास विमेन रोग स्पेशलिस्ट हो, महिला रोग विशेषज्ञ की सेवाएं उसको उपलब्ध हों और संबंधित बीमारियों के टेस्ट और उसकी दवाइयां भी वहां पे निःशुल्क उपलब्ध हों। पहले चरण में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे और इनको क्रम से बढ़ाकर हर वार्ड में कम से कम 1 क्लिनिक तक हम लेके जाएंगे। अपनी आधी आबादी को सम्मानपूर्वक स्वस्थ रखने की दिशा में 75 साल की आजादी के इतिहास में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम मैं समझता हूं यह होगा और इस कदम को उठाने के लिए 75वीं सालगिरह से बढ़िया और मौका क्या हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शुरुआत दिल्ली सरकार की ओर से 75वें वर्ष में की जा रही है। वो है दिल्ली के हर नागरिक को हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा और इसके साथ ही दिल्ली में ऑनलाइन हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम HIMS स्थापित किया जाएगा।
इसमें दिल्ली के नागरिकों की बीमारी का, उनके इलाज का, उनकी टेस्ट रिपोर्ट का, उनकी दी गई दवाइयों का पूरा डेटाबेस इस HIMS में होगा और आदमी को एक हेल्थ कार्ड बना के दे दिया जाएगा। उसको जब भी अपने इलाज के लिए कहीं अस्पताल में जाना पड़े तो वो पुराने टेस्ट, पुराने रिकॉर्ड, पुराने वो बस्ते लेके जाने की जरूरत नहीं है। वो केवल अपना कार्ड लेके जा सकता है और पूरा का पूरा डेटा ऑनलाइन डॉक्टर के पास में उपलब्ध होगा। ये सारी सूचनाएं वहां पे डेटाबेस में उपलब्ध होंगी। पहले चरण में इस योजना को दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों में, पॉलीक्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक इत्यादि में लागू करेंगे, HIMS से जोड़ेंगे और इसको जियो टैगिंग के जरिए रोगियों की पहचान और ट्रैकिंग में भी मदद मिलेगी। और इसका एक फायदा यह भी होगा कि जो परिवारों की आनुवंशिक बीमारियां हैं उसका रिकॉर्ड भी फिर हर डॉक्टर के पास में अपने पास आने वाले हर एक मरीज के बारे में पहले होगा और उसको उसके बारे में बेहतर डिसीजन लेने में सुविधा मिलेगी। दिल्ली में सड़क दुर्घटना का शिकार हुए नागरिकों को तुरंत और सुरक्षित इलाज के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू कराई थी, दिल्ली के फरिश्ते। इसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल लेके जाता है तो उसको कानूनी कार्रवाई, पूछताछ नहीं होती, उसको 2000 रुपए इनाम में दिए जाते हैं और जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है उसका इलाज का खर्चा सरकार उठाती है। ये योजना बेहद सफल रही है और इसकी वजह से 10,600 नागरिकों की जान अभी तक बचाई जा चुकी है और इसकी खूब तारीफ हो रही है चारों तरफ। इस योजना को भी और जोर से इसी तरह सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आने वाले वो नागरिक जिनका कोई बड़ा टेस्ट होना है, जैसे कि MRI होना है, CT स्कैन होना है और सरकारी सुविधाओं में अगर लंबी लाइन है तो ये महंगे टेस्ट प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त कराए जा सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट क्लिनिकल सेंटर्स से मुफ्त कराए जा सकते हैं। इसी तरह दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आए किसी व्यक्ति का अगर ऑपरेशन होना है और सरकारी सिस्टम में मरीजों की ज्यादा संख्या होने के कारण ऑपरेशन की डेट उसको 1 महीने से ज्यादा के समय की मिल रही है तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत उसके ऑपरेशन की व्यवस्था प्राइवेट अस्पताल में कराई जा सकती है और उसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। इन दूरदर्शी योजनाओं की बदौलत आज एक तरफ सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भार कम हुआ है, वहीं आम जनता को जरूरी इलाज समय रहते मिल सका है। ये योजनाएं आगे भी अगले वित्त वर्ष में भी चालू रहेंगी। बेहतर स्वास्थ्य सेवा और बेहतर इलाज हर एक नागरिक का अधिकार है अध्यक्ष महोदय, और आजादी के 75वें वर्ष में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को इतना दुरुस्त किए जाने की जरूरत है ताकि हर एक नागरिक अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य को लेकर आश्वस्त रह सके। महोदय, मैं इस वर्ष 2020-21 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में 9,934 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करता हूं, जो कुल बजट का 14% है।